मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक घने जंगल में बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। ये लड़की किसी से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग रही होती है, तभी अचानक से इसे वैम्पायर्स आकर घेर लेते हैं और ये उनके हाथों मारी जाती है। इसके बाद हम ओलिविया नाम की राइटर को देखते हैं जो कि क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी मॉम के कैबिन में रहने आती है। ये कैबिन टाउन से काफ़ी ज़्यादा दूर था और ओलिविया को भी कुछ टाइम अकेले रहना था क्योंकि असल में वो वैम्पायर्स पर स्टोरी लिखा करती थी, लेकिन उसकी लिखी बुक पब्लिश होने से पहले ही रिजेक्ट कर दी जाती, जिस बात से परेशान होकर वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहती थी। रात में ओलिविया जब नॉवेल पढ़ रही थी तो अचानक से इसे एक आवाज़ आती है, जहां जाने पर वो देखती है कि एक बैट इसकी खिड़की से टकराकर काफ़ी जख्मी हो चुका था। वो इस बैट को उठाकर घर के अंदर ले जाती है और इसे दवा लगाकर गैरेज में छोड़ देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इसकी आंख खुलती है तो इसे अपनी सिस्टर की कॉल आती है और वो इसे स्टोरीज लिखने के बजाय कोई अच्छी सी जॉब ढूंढकर सेटल होने का कहती है, लेकिन ओलिविया इस पर गुस्सा होकर कॉल बंद कर देती है क्योंकि वो सिर्फ अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहती थी। इसके बाद ओलिविया को याद आता है कि रात में उसने एक जख्मी बैट गैरेज में रखा था, तो वो उसको देखने के लिए चली जाती है, लेकिन वहां जाने पर उसे बैट के बजाय एक आदमी दिखाई देता है। मीन्स कि वो जख्मी बैट जो इसने रात को यहाँ पर रखा था असल में वो एक वैम्पायर था। ये देखकर वो एकदम डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी इसके घर के बाहर एक आदमी आता है जिसका नाम जूलियस था और ये एक वैम्पायर हंटर था। ये ओलिविया को 3 वैम्पायर्स की फोटो दिखाता है, जिनको देखकर ओलिविया नोटिस करती है कि इनमें से एक तो इसके गैरेज में बंद था, पर वो जूलियस को इसके बारे में कुछ नहीं बताती और जूलियस ओलिविया से अपना ख्याल रखने का कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर बाहर आने पर जब वो ओलिविया के घर के दरवाजे पर खून देखता है तो इसे ओलिविया पर शक हो जाता है, लेकिन ओलिविया इसे कहती है कि रात में इसकी खिड़की से एक बैट टकराकर जख्मी हो गया था। जूलियस ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और किसी को कॉल करके बताता है कि उसने उनमें से एक वैम्पायर को जख्मी कर दिया है और हो सकता है कि वो अब मर चुका हो, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होता वो वहीं पर रुककर ओलिविया पर नजर रखेगा। तभी हम ओलिविया को देखते हैं जो कि स्टिक के साथ क्रॉस बनाकर उस वैम्पायर को कुछ पुराने कपड़े देने जाती है, पर वो वैम्पायर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, जिस वजह से वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। वो ओलिविया से पीने के लिए ब्लड मांगता है, जिसे सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है। वो इसे कपड़े देते हुए कहती है कि ब्लड लाने में इसे कुछ टाइम लगेगा और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने पर वो खुशी के मारे एकदम पागल हो जाती है क्योंकि उसे वैम्पायर्स पर स्टोरीज लिखने का शौक था और अब उसके घर में एक जिंदा वैम्पायर मौजूद था, तो वो डरने के बजाय खुश होने लगी थी। वो जल्दी से इस वैम्पायर के लिए कहीं से ब्लड अरेंज कर आती है और आकर इस वैम्पायर को देती है। वो कहती है कि ये ब्लड पिग का है, पर उस वैम्पायर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे पीकर सो जाता है और जब ओलिविया दोबारा उससे मिलने आती है तो वो देखती है कि वो वैम्पायर एकदम नॉर्मल हो चुका था। इस बात पर एक्साइटेड होकर ओलिविया इसके पास आकर बैठ जाती है और इसे अपने बारे में बताने लगती है कि वो वैम्पायर्स पर स्टोरी लिखती है, पर किसी को भी उसकी स्टोरीज पसंद नहीं आती। और अब क्योंकि वो एक वैम्पायर के सामने बैठी थी तो उसकी हेल्प से वो एक स्पाइन चिलिंग स्टोरी लिखकर फेमस हो सकती है, जिस पर वो वैम्पायर कहता है कि उसका नाम ल्यूक है और ये ओलिविया को वैम्पायर्स के बारे में बताने लगता है। दोनों आपस में बातें करते हैं कि वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है या किन किन चीज़ों से वो वीक हो जाते हैं, लेकिन तभी ल्यूक को फील होता है कि घर के आसपास कोई और भी मौजूद है। ओलिविया इसे बताती है कि सुबह जूलियस नाम का एक आदमी आया था जो कि ल्यूक और उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसने जूलियस को कुछ नहीं बताया, तो वो यहाँ पर एकदम सेफ है। लेकिन ल्यूक इसे बाहर जाकर चेक करने का कहता है क्योंकि वो वीक होने की वजह से किसी से भी लड़ने की कंडीशन में नहीं था। ओलिविया बाहर चेक करती है लेकिन इसे कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो अंदर आकर ल्यूक को बताती है, पर वो इसका यकीन नहीं करता। ओलिविया कहती है कि वो बस एक असल वैम्पायर को जानना चाहती है, वो किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी। पर ल्यूक के ना मानने पर वो गैरेज को ओपन कर देती है और ल्यूक से कहती है कि वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन ल्यूक अभी भी काफ़ी जख्मी और वीक था। वो ओलिविया से माफ़ी मांगता है और गैरेज बंद करने का कहता है। फिर वो ओलिविया को बताता है कि वो एक बॉर्न वैम्पायर नहीं है, मीन्स कि ना तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ना ही वो इंसानों का खून पीता है। वो कहता है कि जो लोग इसकी जान के पीछे पड़े हैं वो ऐसे लोगों का शिकार करते हैं जो इंसानों से अलग हों, जैसे कि यूनिकॉर्न्स और वैम्पायर्स वगैरह। ओलिविया इससे बाकी के वैम्पायर्स के बारे में पूछती है, जिस पर ल्यूक कहता है कि हो सकता है कि वो सब मारे गए हों और ल्यूक ही आखिरी वैम्पायर बचा हो।
पर ओलिविया को इसकी बातों की समझ नहीं आती और वो यहाँ से जाने लगती है। ल्यूक इसे कोई ऐसी चीज़ मांगता है जिससे वो रात में बोर ना हो और ओलिविया इसे अपनी बुक लाकर दे देती है और इसे इसके अंदर से गलतियाँ निकालने का कहते हुए यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब ओलिविया सो रही होती है तो ल्यूक इसके पास आकर इसका खून पीने की कोशिश करता है, पर इतने में ओलिविया की आंख खुल जाती है और ये सब बस एक नाइटमेयर था। इसके बाद वो उन बॉटल्स को डस्टबिन में डालने जाती है जिसमें वो ल्यूक के लिए खून लाई थी और इसके जाते ही हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ पर आ जाता है। वो जानता था कि ओलिविया इससे कुछ छुपा रही थी तो वो इस पर नजर रखे हुए था। डस्टबिन को खोलते ही उसके अंदर से उसे खून से भरी हुई बोतल्स दिखाई देती हैं तो वो समझ जाता है कि ओलिविया ने इसे झूठ बोला था। वो अंदर आकर ओलिविया को पकड़ लेता है और ल्यूक के बारे में पूछता है। ओलिविया इसे ल्यूक के बारे में बताती है तो वो गैरेज में आकर ल्यूक को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है और ये देखकर ओलिविया को काफ़ी दुख होता है। वो ल्यूक को किसी तरह से बचाने की कोशिश करती है पर मौका देखते ही ल्यूक जूलियस को पकड़कर इसका खून पी जाता है और ये सब देखकर ओलिविया डर कर वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक इसे कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ओलिविया इसकी कोई भी बात नहीं सुनती। ल्यूक को अपनी गलती का एहसास होने लगा था और वो ओलिविया से माफ़ी मांगता है, लेकिन ओलिविया इससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। तब वो इसे मनाने के लिए इसकी बुक लाकर उसमें की गई गलतियों के बारे में इसे बताने लगता है और क्योंकि ओलिविया भी ये सब जानना चाहती थी तो वो जल्दी से मान जाती है। ल्यूक इसे बताता है कि असल में ओलिविया ने बुक में पुराने ज़माने के वैम्पायर्स के बारे में लिखा था। वो बताता है कि आजकल के वैम्पायर्स इतने भी बोर नहीं होते, लाइक इन्हें भी पार्टीज पर जाना अच्छा लगता है और अपनी स्टोरी में इसने ज़्यादा फोकस हीरोइन पर दिया था जबकि इसे वैम्पायर्स पर देना चाहिए था और वही एक मेजर कैरेक्टर होना चाहिए। इस बात से इम्प्रेस होकर ओलिविया रात को अपनी बुक में चेंजेस करना शुरू करती है और तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा था और ये उसे कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ओलिविया कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर आती है तो इसकी नज़र जूलियस की कार पर पड़ती है जिसमें वैम्पायर्स को मारने के काफ़ी वेपन्स पड़े थे और ये सब देखकर ओलिविया हैरान हो जाती है। रात में ओलिविया ल्यूक को नए कपड़े गिफ्ट करती है और ये दोनों क्रिसमस ईव को एंजॉय करते हैं। दोनों साथ में बैठकर मूवी देखते हैं पर ओलिविया के सोते ही हम देखते हैं कि ल्यूक का दिल इसका खून पीने का करता है पर वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करता है। तभी ओलिविया की आंख खुलती है और वो सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। ल्यूक खुद पर काबू करते हुए इसे यहाँ से जाने देता है और घर से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर हम देखते हैं कि ल्यूक से मिलने उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जिनका नाम जैकी और ब्रूक था और इन दोनों की नज़र ओलिविया पर होती है। ल्यूक इन्हें इससे दूर रहने का कहता है क्योंकि ओलिविया ने इसकी जान बचाई थी जबकि ये दोनों इसे मरता छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। जैकी कहती है कि इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, जूलियस इन्हें मार देता अगर वो ऐसा ना करते। ल्यूक कहता है कि वो अब मर चुका है और ये तीनों इसकी डेड बॉडी देखने के लिए गैरेज में चले जाते हैं पर वहाँ जाने के बाद ब्रूक ल्यूक को पकड़ लेता है और जैकी ओलिविया को मारने के लिए चली जाती है। ओलिविया ल्यूक से हेल्प करने का कहती है लेकिन जब वो देखती है कि ल्यूक को भी इन दोनों ने पकड़ रखा था तो वो डर जाती है। वो किसी तरह से घर से निकल आती है और जूलियस की कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसका ध्यान जूलियस के टैब पे पड़ता है जिसमें उसे ल्यूक की और उसके फ्रेंड्स की फोटोज दिखाई देती हैं जिनमें ये तीनों लोगों को मारकर उनका खून पी रहे थे और ये देखकर वो समझ जाती है कि ल्यूक ने इसे झूठ कहा था और इसे इस बात का पछतावा भी होने लगता है कि इसने ल्यूक की जान बचाई क्योंकि उसकी वजह से जूलियस मारा गया था। तो वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मानते हुए इन तीनों को मारने वापस आने लगती है। जैकी को रास्ते में कुछ लड़के दिखाई देते हैं एंड तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो कि इनके साथ मिलकर इन लड़कों को जान से मार देता है और ये लोग इनका खून पी जाते हैं। असल में ल्यूक जूलियस से अपनी जान बचाना चाहता था तो इसीलिए उसने ओलिविया से झूठ बोला था। इसके बाद ये तीनों वापस कैबिन में आ जाते हैं। सुबह ओलिविया जब यहाँ पर वापस आती है तो वो देखती है कि ब्रूक सो रहा था तो वो सबसे पहले ब्रूक को बाहर रोशनी में ले आती है लेकिन ब्रूक को कुछ भी नहीं होता। इसके जागते ही ओलिविया इस पर एरो शूट करती है लेकिन इससे तब भी कुछ नहीं होता तो वो डर कर वहाँ से भाग के जंगल की तरफ चली जाती है। जैकी की आंख खुलने पर वो ये सब खिड़की से देख लेती है और ओलिविया को मारने का प्लान बनाती है। यहाँ जंगल में ब्रूक ओलिविया को पकड़ लेता है और इसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी ओलिविया वो एरो उसके पेट से निकाल कर उसके दिल में घुसा देती है जिससे ब्रूक की मौत हो जाती है। इसके मरने के बाद ओलिविया घर के अंदर आती है पर तभी जैकी इस पर अटैक कर देती है और इसे पकड़कर इसके पैर को काट लेती है
वो इसका खून पीने की कोशिश करती है और ओलिविया के बैग से क्रॉस निकालकर इसको ही मारने लगती है। अचानक से ल्यूक ओलिविया की जान बचाने यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ओलिविया ने भी इसकी जान बचाई थी। तो वो जैकी को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर जैकी ल्यूक को भी मारकर इसके ऊपर होली वाटर फेंक देती है। मौका देखकर ओलिविया किचन से अपना बनाया हुआ क्रॉस निकाल लेती है और इससे जैकी पर अटैक करती है। वो सीधा इस क्रॉस से उसके दिल पर वार करती है, जिससे वो भी मारी जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ल्यूक अभी भी जिंदा था। ओलिविया इससे भी जान से मारने लगी थी, पर ल्यूक कहता है कि वो सच में अभी भी इसकी केयर करता है। लेकिन तभी ओलिविया को इसकी शर्ट पर उसी लड़के का खून दिखाई देता है जिसे इसने रात में मारा था। तो वो समझ जाती है कि ल्यूक अभी भी इससे झूठ बोल रहा है और वो इसे भी एरो से शूट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 10 महीने गुजर चुके थे और ओलिविया एक बड़ी राइटर बन चुकी थी। वो अपनी ही स्टोरी लिखकर काफी फेमस हो चुकी थी। पर तभी सीन शिफ्ट होकर कैबिन पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक अभी भी जिंदा था। मीन्स कि ओलिविया ने ल्यूक को मारा नहीं बल्कि जख्मी किया था और इसे आज तक अपने घर में कैद कर रखा था। इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी